हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग एक्सरसाइज 6.3 पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग पढ़ चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। क्या बोल रहा है, एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर। एक ट्रायंगल है ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ट्रायंगल है। उसमें से क्या बोल रहा है कि साइड जो इसका पी आर है और क्यू आर है उसमें पॉइंट दिया हुआ है एस एंड टी। तो हमें सच दैट एंगल पी इक्वल टू एंगल आर टी एस, और ये दोनों एंगल हमें दिया हुआ है। दैट तो हमें शो करना है क्या, ट्रायंगल आर पी क्यू सिमिलर होगा ट्रायंगल आर टी एस का। ठीक है, ये हमें शो करना है। हमने क्वेश्चन का डायग्राम बना लिया है, आप देख सकते हो। क्या बोल रहा था कि पी क्यू आर एक कोई ट्रायंगल है जिसमें पी आर पे जो है एक पॉइंट दिया हुआ है एस, और एक क्यू आर पे एक पॉइंट दिया हुआ है टी। ठीक है, ये हो गया एस और ये हो गया टी। क्या बोल रहा था, हमें इसमें दिया हुआ है एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये एंगल और आर टी एस ये एंगल हमें इक्वल जो है वो दिया हुआ है। तो हमें क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल आर पी क्यू ये बड़ा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा किसका, आर टी एस ये छोटा वाला ट्रायंगल। ये बड़े वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल को हमें सिमिलर शो करना है। सिमिलर शो करने के लिए हम लोगों ने दो तीन चार तरीका देखा था। पहला होता है एंगल एंगल, दूसरा होता है एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड, और फिर एक और होता है साइड साइड साइड। ये हमारा चार तरीका होता है जिससे हम क्या करते हैं, ट्रायंगल को सिमिलर शो करते हैं। अब हम आते हैं जो ट्रायंगल का बात कर रहा है। सबसे पहले लिखते हैं इन ट्रायंगल, जो हमें सिमिलर प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। तो आर पी क्यू एंड ट्रायंगल आर टी एस, यही दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर करने के लिए बोल रहा है। इन दोनों को लिख लेंगे। अब देखो, अगर देखो आप, तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का ये एंगल और ये छोटे वाले ट्रायंगल का ये एंगल, ये हमें दिया हुआ है कि दोनों क्या है, इक्वल है। इसको हम लिख लेंगे एंगल P इक्वल टू एंगल आर टी एस, ये हमें दिया है, गिवन हो गया। ठीक है, और अब देखो, जब हम ये बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तब ये एंगल आर आ रहा है, और ये जब छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे तब भी एंगल आर आ रहा है। यानी कि आर जो है हमारा कॉमन हो जाएगा। हम लिख सकते हैं एंगल आर इक्वल टू एंगल आर, और ये क्या लिख सकते हैं, कॉमन। ठीक है, अब देखो, हमने क्या देखा कि अगर दो करस्पॉन्डिंग एंगल भी साथ में आपस में इक्वल हो जाता है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा बाय ए से। ठीक है, ये वाला क्राइटेरिया फर्स्ट वाले से। हम बोल सकते हैं कि ट्रायंगल आर पी क्यू, क्योंकि दो एंगल मिल गया दोनों का, इसका ये एंगल और इसका ये एंगल, और ये एंगल दोनों में से कॉमन। बोल सकते हैं एंगल आर पी क्यू जो है वो सिमिलर होगा एंगल आर टी एस का, और बाई किससे हो जाएगा, ए से। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, हैंस प्रूव्ड। अच्छा, एक चीज और इसमें ध्यान रखना है ना, जो हम ट्रायंगल लिखते हैं इसमें वो सही से लिखना चाहिए। जैसे देखो यहाँ पे आर लिखा ना, तो ये वाला एंगल हुआ, तो ये छोटा वाला ट्रायंगल का भी यही एंगल आना चाहिए। देखो एंगल आर और एंगल आर इक्वल हो गया। इसके बाद देखो पी और टी है ना, पी कौन सा है, ये, और टी देखो इसका ये एंगल। ठीक है, दोनों इक्वल है। क्यू और एस, क्यू एन एस। ठीक है, दो एंगल हमारा इक्वल हो गया, तो तीसरा ये इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, उसमें ये डायग्राम हमें दिया हुआ है, और हमें क्या बोल रहा है कि ए बी ई है ना, ये देखो, ये हमारा ए, ये बी और ये ई, ये वाला ट्रायंगल जो है वो कन्गुरेंट है। ऐसा साइन है मतलब कन्गुरेंट है ट्रायंगल ए सी डी का। ए सी डी मतलब ये वाला ट्रायंगल का जो है वो क्या है, कन्गुरेंट है। ठीक है, ये है। तो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, हमारा कन्गुरेंट है। तो हमें टू प्रूव में क्या करने बोल रहा है, ए डी ई ये छोटा वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा ट्रायंगल ए बी सी का, ये बड़े वाले ट्रायंगल से। हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो हमें दिया हुआ है ना पहले वो लिख लेते हैं। देखो, हमें गिवन में दिया हुआ है, क्या दिया है कि हमारा ट्रायंगल ए बी ई जो है ना वो कन्गुरेंट है ट्रायंगल ए सी डी का। तो हम लोग कन्गुरेंट होता है तब क्या जानते हैं कि जो दोनों ट्रायंगल होता है ना उसका कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स और एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं बोल सकती हूँ कि ए डी इक्वल टू ए ही होगा, ये ट्रायंगल का हमारा ए डी, और फिर इस ट्रायंगल का हमारा ए ई। ठीक है, तो सॉरी, इस ट्रायंगल का हमारा ए ई और इस ट्रायंगल का हमारा ए डी। इसको हम बोल सकते हैं ए बी ई, ए बी ई इसका बात कर रहा है।
तो हम बोल सकते हैं कि AE जो है, AE हमारा वो इक्वल हो जाएगा किसका, AD का। ठीक है, वैसे ही देखो ऐसे बोल सकते हैं ना, AB जो है वो हमारा इक्वल हो जाएगा किसका, AC का। सो हमारा इधर लिख सकते हैं, ये देखो इस ट्रायंगल को ले रही हूँ पहले। सो AC जो है हमारा इक्वल हो जाएगा किसका, AB का, या तो AB इक्वल टू AC लिखो, बात एक ही है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। और ये किससे होता था, तो हमें पता है बाय CP/CT से होता था ना, जब कन्गुरेंट होता था। अब आता है सिमिलर प्रूफ करने का। सो हम सिमिलर में आते हैं, तो इन ट्रायंगल, जो ट्रायंगल हमें सिमिलर करना है उसको लिख लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, ADE एंड ट्रायंगल कौन सा करना है, ABC। सो इस ट्रायंगल को हमें कन्गुरेंट प्रूफ करना है। अब इसमें से देखो हमें क्या मिलेगा, तो देखो ADE इस छोटे वाले ट्रायंगल का बात हो रहा है। सो इस ट्रायंगल में से सिमिलर करना है ABC। सो देखो जब हम ये छोटा ट्रायंगल लेते हैं तब भी एंगल A आता है, जब बड़ा ट्रायंगल लेंगे तब भी एंगल A आएगा। सो हम एक तो मिल गया हमें एंगल A इक्वल टू एंगल A हम लिख सकते हैं, ये कॉमन एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये कॉमन हो गया। दूसरा क्या मिलेगा, देखो जब हमारा इसमें AD और AE दोनों इक्वल है, वैसे AB और AC भी इक्वल है। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, देखो AE/AC है ना, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का जो हम लोग रेशियो लिख सकते हैं। सो AE/AC, और इधर लिख सकते हैं AD/AB, है ना। देखो ये छोटा वाला साइड बाई ये बड़ा वाला साइड, और ये छोटा वाला साइड बाई बड़ा वाला साइड। ठीक है, सो ये हो गया हमारा। अब देखो एक एंगल मिल गया और दो साइड मिल गया। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं क्या, कि हमारा ट्रायंगल जो है ABE, ये क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, सॉरी ADE ना, ADE जो है हमारा सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ABC का। और किससे हो जाएगा, बाय, देखो दो साइड है और एक एंगल है, सो साइड एंगल साइड से। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था। सो हम यहाँ लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर 7 देखते हैं क्या बोल रहा है, इन फिगर 6.38। ठीक है, सो फिगर हमारा ये है 6.38 का। क्या बोल रहा है हमें, कि एल्टीट्यूड AD एंड CE, ये देखो AD और ये CE, ये ऑफ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट P। ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, कौन सा पॉइंट पे, P पे। सो हमारा क्या बोल रहा है, सो दैट, इसमें चार पार्ट है, हम फर्स्ट को ले रहे हैं AEP ये वाला ट्रायंगल सिमिलर होगा कौन सा, CDP ये छोटा वाला ट्रायंगल। सो इसको हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो देखो हमें क्या बोल रहा है, AEP जो है वो सिमिलर शो करना है किसमें, CDP में। मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये छोटा वाला ट्रायंगल है ना, ये दोनों ट्रायंगल हमें सिमिलर शो करना है। सो जो शो करना है उसी को हम लोग लिखते हैं। सो ट्रायंगल AEP एंड ट्रायंगल CDP, इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखो इसमें से ना ये हमारा क्या दिया हुआ है 90, तो ये 90 होगा तो ये भी 90 होगा, होगा ना, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन के ऊपर दो एंगल बन रहा है, दोनों मिलके 180 बनाता है, एक 90 है तो दूसरा भी 90 होगा। वैसे ही ये 90 दिया हुआ है तो ये भी कितना होगा, 90 ही होगा। ठीक है, सो अगर हम इस ट्रायंगल का बात करें और इस ट्रायंगल का बात करें, तो देखो ये एंगल 90 है और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 है। सो लिखते हैं, इसमें हम लिख सकते हैं एंगल AEP इक्वल टू एंगल, देखो इस एंगल को लिखना है तो AEP इसको लिखेंगे, वैसे ही इस एंगल को लिखना है तो क्या लिखेंगे, CDP। सो लिखेंगे CDP, ये दोनों इक्वल होगा, क्यों, क्योंकि इच 90, ये हमें कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ है। वैसे अगर दूसरा चीज देखें तो देखो दो स्ट्रेट लाइन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है। सो ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। सो इस एंगल को अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, APE। इस ट्रायंगल से देखो APE और इस ट्रायंगल से लिखेंगे तो DPC, तो एंगल हो जाएगा DPC, और ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। सो देखो दो हमें एंगल मिल गया है। सो चार सिमिलरिटी क्राइटेरिया होता है जिसमें से दो एक एंगल भी होता है। सो दो एंगल मिल गया है, इसका मतलब ये ट्रायंगल हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। सो लिख सकते हैं ट्रायंगल AEP जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल CDP का, और कौन सा क्राइटेरिया से, बाय AA से। ठीक है, और यही हमें प्रूफ करना था, तो लिख दो यहाँ पे हैंस प्रूव्ड।
अब हम इसी का जाएंगे सेकेंड पार्ट, इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 का ये सेकेंड पार्ट है। इसमें हमें क्या प्रूफ करना है, ए बी डी। कहाँ है, ए बी डी, मतलब ये वाला ट्रायंगल है हमारा, है ना। ये देखो ए बी और डी, ये ट्रायंगल, और फिर सी बी ई, सी बी ई, ये वाला ट्रायंगल है ना। सो ये वाला दोनों ट्रायंगल को हमें सिमिलर प्रूफ करना है। सो आप देखो कि क्या कैसे होगा। तो देखो, अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं ना, तो इस ट्रायंगल में ये एंगल कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। ये 90 दिया है, ये भी 90 होगा। और अगर हम इस ट्रायंगल को लेते हैं, दूसरा ये ट्रायंगल है, सो इस ट्रायंगल को लेंगे तो ये एंगल भी कितना है, 90 है। सो एक चीज तो हमें मिल जाएगा। सो लिखेंगे ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल सी बी ई, यही हमें प्रूफ करना है सिमिलर। सो इसको लिया। अब देखो ए बी डी में ये एंगल कितना है, 90 है। सो इसको लिखो एंगल ए डी बी, ए डी बी इक्वल होगा, अगर इस ट्रायंगल का हम ले रही हूँ, देखो सी बी ई इसका, तो हमारा सी ई बी, एंगल सी ई बी, ये कितना हो जाएगा, इच 90 हो जाएगा ना, ये 90। अब देखो, जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी एंगल बी आ रहा है, और जब ये ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी एंगल बी आ रहा है, यानी एंगल बी क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा। सो लिख सकते हैं एंगल बी इक्वल टू क्या होगा, एंगल बी, और इसको क्या लिखेंगे, कॉमन। अब देखो, हमें दो एंगल भी मिलता है तो सिमिलर हो जाता है। सो दो एंगल तो हमें मिल गया। सो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए बी डी जी जो है वो सिमिलर होगा ट्रायंगल सी बी ई का, और किससे होगा, बाय ए एंगल, एंगल से सिमिलर होगा। यही हमें प्रूफ करना था। सो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। अब इसी का आते हैं थर्ड पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, किसको किसको सिमिलर करना है, तो ए ई पी मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, और फिर ए डी बी ये बड़ा ट्रायंगल है ना, ये बड़ा ट्रायंगल, इसको मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए, ये ट्रायंगल, ठीक है। ये छोटा वाला ट्रायंगल और ये बड़ा वाला ट्रायंगल को हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। सो जिसको सिमिलर करना है पहले उसको लिख लेते हैं, ट्रायंगल ए ई पी एंड ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ये लिख लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में देखो कि क्या कॉमन आ रहा है। तो देखो, जब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल देख रहे हैं ना, तो इसमें देखो ये एंगल कितना है, 90। और ये जब बड़ा वाला ट्रायंगल ये दिख रहे हैं ए डी बी, तो ये वाला एंगल हमारा कितना है, 90। सो लिख लेते हैं इसको, एंगल ए ई पी इक्वल हो जाएगा एंगल ए डी बी का, ए डी बी का। और क्यों होगा इक्वल, क्योंकि दोनों हमारा कितना है, 90 है, ठीक है। अब देखो, जब हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं ना तब भी ये एंगल आ रहा है, और ये छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तब भी ये एंगल आ रहा है, यानी ये वाला एंगल जो है हमारा क्या है, कॉमन है। सो इस छोटे वाले ट्रायंगल के लिए अगर मैं लिखूंगी तो लिख सकती हूँ ना पी ए ई, है ना, ये देखो पी ए ई इक्वल हो जाएगा डी ए बी का, इक्वल हो जाएगा डी ए बी का। देखो, जब हम इस एंगल का यहाँ से ले रहे हैं पी ए ई तब भी यही एंगल का बात कर रहे हैं, और जब डी ए बी ले रहे हैं तब भी यही एंगल का बात कर रहे हैं। इसको इसलिए इससे लिखा क्योंकि ये बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तब ये लिखेंगे, छोटा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं तब ये लिखेंगे। और ये क्यों इक्वल हुआ, क्योंकि ये क्या है, हमारा कॉमन एंगल है। सो दो एंगल हमें मिल गया। सो हम बोल सकते हैं ट्रायंगल ए ई पी जो है वो सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल ए डी बी का, और किससे हो जाएगा, बाय ए से, एंगल एंगल से। और यही हमें प्रूफ करना था। सो हम बोल सकते हैं हैंस प्रूव्ड। ये हमारा क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब इसका एक और पार्ट है, फोर्थ पार्ट, उसमें चलते हैं। नेक्स्ट हमें कौन सा ट्रायंगल लेना है, तो पी डी सी, ये हो गया पी डी सी, मतलब ये छोटा वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल बी ई सी मतलब ये बड़ा वाला ट्रायंगल है ना, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, ये दोनों हमें क्या करना है, सिमिलर करना है। सो देखो, अगर हम ये बड़े वाले ट्रायंगल में आते हैं तो ये एंगल कितना है, 90, और ये अगर छोटे वाले ट्रायंगल में आते हैं तो ये एंगल कितना है, 90। सो हम लिख सकते हैं इसमें, ये देखो एंगल पी डी सी, ये देखो पी डी सी इस ट्रायंगल का, और इसका हम लिख सकते हैं बी ई सी, इक्वल टू हो जाएगा एंगल बी ई सी का,
और क्यों इक्वल होगा, क्योंकि ईच हमारा कितना है 90 है, दोनों में 90 दिया हुआ है। अब देखो जब हम ये बड़े वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं ना, तब भी हमारा ये एंगल आ रहा है, और ये छोटे वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं तब भी ये एंगल आ रहा है, यानी ये एंगल दोनों ट्रायंगल में आ रहा है, सो ये कॉमन हो जाएगा। सो इसको लिखेंगे एंगल पी सी डी, इस छोटे ट्रायंगल के लिए पी सी डी इक्वल टू इस बड़े ट्रायंगल के लिए ई सी बी। सो ई सी बी, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कॉमन एंगल। ठीक है, अब देखो हो गया हमारा ट्रायंगल पी डी सी जो है वो सिमिलर हो गया ट्रायंगल बी ई सी का, और किससे हो जाएगा, बाय ए से। ठीक है, और इस क्वेश्चन का ये लास्ट पार्ट था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे, और हमारा डेली वीडियो आता है, सो अगर आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।